नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं आप सभी का दोस्त विकास सोनी को फिर से स्वागत करता हूं रॉयल चिमटेली मंडी में। मेरे प्यारे साथियों, आज हम एक वैसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है साइटिका। अगर आपकी कमर के निचले हिस्से में, आपकी जांघों में अगर आपको दर्द महसूस होता है, तेज झुंझुनाहट महसूस होती है, या फिर आपको चलने फिरने में एक पांव में तकलीफ महसूस होती है, या बैठते समय, उठते समय, या फिर जब आप खांसते हैं उस वक्त भी अगर आपको तकलीफ महसूस होती है, तो जान लीजिए ये साइटिका है। अब ये साइटिका क्या है, ये क्यों होता है, कैसे इससे बचा जा सकता है, आज इस पूरी वीडियो में इस पूरे विषय पर खुलकर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, साइटिका एक ऐसी स्थिति है जो हमारे कमर से शुरू होकर हमारे पांव के बीच की एक नस होती है जिसे साइटिक नस कहते हैं, और इस नस में जलन होना और सूजन होना, जब भी दबाव पड़ता है तो इसमें जलन होगी और सूजन होगा, जिससे कि हमारे पांव में हमें दर्द महसूस होता है। तो अब इसके लक्षणों की बात करते हैं। देखिए, जब आप लोग इस स्थिति के अंदर होते हैं तो आपके कमर से निचले हिस्से में आपको दर्द महसूस होगा और एक पैर में यह दर्द महसूस होगा। इसके साथ साथ जब आप छींकते हैं या खांसते हैं तो उस वक्त आपको दर्द का अनुभव होना, या फिर आप जब चलते हैं तो आपको पैरों में कमजोरी महसूस होना, थकावट महसूस होना, या फिर आप जब खड़े हैं या बैठे हैं या चलते हैं तो उस वक्त आपको पांव के अंदर सूनापन और साथ ही साथ झंझनाहट भी फील हो सकती है। दोस्तों, कारण की बात कर लेते हैं। हर्निएटेड डिस्क। कभी कभी क्या होता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी की डिस्क बाहर निकल जाती है, जिससे हमारी नसों पर दबाव उत्पन्न होता है और इस दबाव के वजह से हमें बहुत ज्यादा पेन होता है। दूसरा कारण दोस्तों, डायबिटीज। जिन लोगों को डायबिटीज है तो डायबिटीज में क्या होता है, नसें कमजोर हो जाती हैं, तो ये एक कारण हो सकता है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट, इन्फ्लामेशन। जब मांसपेशियों में दर्द हो या फिर सूजन हो तो ये भी एक कारण बनता है। चौथा पॉइंट, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। जब आपकी रीढ़ की हड्डी की एक तरफ दूसरी के ऊपर चढ़ जाती है तो उस वक्त भी सबसे भयंकर तरीके से आपको इस दर्द का सामना करना पड़ता है। पांचवें पॉइंट की बात करते हैं, स्पाइनल स्टेनोसिस। दोस्तों, रीढ़ की हड्डी तंग हो जाने की वजह से आपकी नसों पर दबाव पड़ता है, जिससे भी आपको बहुत भयंकर दर्द का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये इसके कुछ मुख्य कारण थे जिन पे हमने अभी बात की है, और अब इसके निदान की बात कर सकते हैं कि कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है। दोस्तों, जब हम इस स्थिति के अंदर होते हैं तो हम सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर वहां पे जाने के बाद आपका सबसे पहले शारीरिक परीक्षण करेंगे, जिसमें आपकी जांच होगी लेग की, कमर की, ठीक है। उसके बाद वो आपका इमेजिंग टेस्ट करेंगे, जिसमें आपका सीटी स्कैन हो गया, MRI हो गया, जिससे स्थिति का पता चलता है। उसके बाद नर्व टेस्ट होगा, EMG, इलेक्ट्रोमायोग्राफी टेस्ट होगा, जिसमें आपकी नसों की गतिविधियों का पता चलेगा। तो ये चीजें भी जरूरी होती हैं। अगर आप डॉक्टर से बचना चाहते हैं तो उसके लिए भी उपाय बताऊंगा, पूरी वीडियो को देखिए ध्यान से। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था, अगर आप डॉक्टरों से बचना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए, डॉक्टर से बचना चाहते हैं तो कुछ पेन किलर्स होते हैं इनको रिमूव करने के लिए, ठीक है, आप उनको ले सकते हैं जो आपको आराम दे सकती है। साथ साथ ठंडा गर्म एक थेरेपी होती है, आप उसको कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन अगर समस्या ज्यादा बड़ी हो जाए तो आपको सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है, या फिर आपको डॉक्टर का कंसल्ट लेना ही लेना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप खुद से इसको ठीक करें, अगर प्रॉब्लम शुरुआती दौर पे है तो आप उसको एक्सरसाइज करके, स्ट्रेचिंग करके आराम से इसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन समस्या ज्यादा गंभीर है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ही पड़ेगा। दोस्तों, कभी कभी कुछ इंजेक्शंस ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के परामर्श पे ही वो लेंगे। कार्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं जो कि आपको दर्द से छुटकारा दिलवा सकते हैं। जब ज्यादा पेन हो तो डॉक्टर से कंसल्ट के बाद आप उस इंजेक्शन को ले सकते हैं, जिससे कि आपको रिलीफ मिल सकता है। दोस्तों, बात करते हैं कैसे इस समस्या से बचें। देखिए दोस्तों, इस समस्या से बचने के लिए सबसे पहले तो हम जब भी एक्सरसाइज करते हैं उस एक्सरसाइज को करने का सही तरीका खोजें, सही ढंग से बैठें, ठीक है। हमारा जेस्चर, पोस्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। आरामदायक जूते भी पहनना हमें बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ध्यान रहे वजन ज्यादा ना हो, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही रखें। ज्यादा भारी वजन अगर उठाएंगे, अगर प्रॉब्लम है तो वो ज्यादा बढ़ सकती है। तो दोस्तों, अब बात आती है डॉक्टर से कब मिलना है। देखिए, जब आपके जितने भी उपचार, घरेलू उपचार हुए, या मैंने जो कोई भी आपको भी टिप्स दी है,
उनसे अगर आपको आराम मिलता है तो ठीक है, अगर आराम नहीं मिलता है, आपको लगता है कि आपने अपने पाँव का संतुलन खो दिया है या फिर आपका दर्द बढ़ता ही जा रहा है, तो जरूर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। और जो भी मैंने आपको बताया है, चाहे वो नर्व टेस्ट हो, चाहे वो इमेजिंग टेस्ट हो, सारे आपको करवाने ही करवाने चाहिए। तो दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगा आप लोगों से। साइटिका एक गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन ये गंभीर समस्या हो सकती है अगर आप अपने ऊपर ठीक तरीके से ध्यान नहीं देते हैं या फिर आप जो भी काम करते हैं उसको ध्यान पूर्वक नहीं करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मुझे लगता है आपके लिए ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो प्लीज इस वीडियो को अगर आपने पहली बार देखा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो, लाइक कर दो, बेल आइकन को दबा लो ताकि आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें। हमारा पर्पस सिर्फ लोगों तक एक सूचना पहुंचाना है, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन के आधार पे ये बातें बता रहे हैं। तो प्लीज अगर कोई भी दिक्कत होती है तो एक बार जरूर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। चलिए अब मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।